अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज एक अहम खबर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो वायरल हुई है और बहुत सारे नाज़रीन उससे मुतालिक हमसे पूछ चुके हैं। वो ख़बर यह है कि वफाकी हुकूमत 14,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाने जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे निगरानी एक अहम मीटिंग हुई जिसके अंदर इसकी निट्टी ग्रिटी तय की गई और ये फैसला किया गया कि इब्तदाई तौर पर 9,000 मेगावाट शुरू किए जाएंगे सोलर पावर और उसके बाद फ्यूचर में इसको बढ़ाया जाएगा। उसमें जो खबर बाहर तक आई है वो ये है कि लोगों को एक तो टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, यानी कि टैक्स में रिडक्शन मिलेगी, फिर प्राइस के अंदर भी रिडक्शन मिलेगी। खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए इसके अंदर एक दूसरा पहलू भी है कि हमारे पास तो बिजली ऑलरेडी सरप्लस है। हमारा इशू बिजली ना होना नहीं है, हमारा इशू महंगी बिजली होना है। तो जो हमने महंगी बिजली के पावर प्लांट लगाए हैं, जो इन्हीं पीडीएम की जमातों ने अपने साबिका दौर में लगवाए थे, उन पावर प्लांट्स का क्या होगा? क्यों? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आप लोगों को भी सस्ते दामों छतों पर लगाने के लिए सोलर प्लेटें देते हैं, उनको सोलर प्लांट लगाने के लिए इंसेंटिव देते हैं, तो मुल्क में सस्ती बिजली तो दस्तयाब होगी। लेकिन हमने आज तक 42 IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स मुल्क में लगा रखे हैं और जिनकी सलाहियत जो है वो 18,981 मेगावाट है। हम इनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, किराया हमने इनको अदा करना ही है। सन 2013 तक पाकिस्तान में जो IPPs थे उनका सालाना किराया 180 अरब रुपए था, जो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त था। फिर नून लीग ने अपने दौर में एक लंबी लाइन लगाई IPPs की, CPEC के तहत भी IPPs लगे, कोल पावर प्लांट लगे। तो 2018 में ये किराया तकरीबन 3 गुना बढ़कर 500 अरब रुपया हो गया और फिर गुज़िश्ता साल ये किराया बढ़कर 950 अरब रुपये हो चुका है और सन 2023 में ये किराया बढ़कर 1500 अरब रुपये सालाना होने जा रहा है। आप इनसे चाहे 1 मेगावाट भी बिजली ना खरीदे, आपको 1500 अरब रुपये किराया अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप इनसे बिजली बनवा कर बिजली खरीदेंगे तो फ्यूल के मद में इनको पैसे देने पड़ेंगे और दीगर तमाम चार्जेस उसके ऊपर ऐड ऑन होंगे। तो इनको आप किधर लेकर जाएंगे? इन तमाम IPPs की डिटेल है वो हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट है प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ppib.gov.pk। वहां जाकर आप तमाम IPPs की डिटेल जान सकते हैं, कौन सा IPP कब लगा, कितने मेगावाट सलाहियत का है और वो कब तक हमारे सर पर मुसल्लत रहेगा। इसके अलावा स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी 20 IPPs के हमने मुआहदे कर रखे हैं जो अगले 5 सालों में हमारे सर के ऊपर सवार होंगे और वो 20 IPPs भी 10,648 मेगावाट के हैं। यानी कुल मिलाकर सन 2027 तक 29,579 मेगावाट बिजली ऐसी होगी जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की होगी, जिनको हमने हर हाल में किराया अदा करना है। और ये तमाम IPPs पीपल्स पार्टी के 1994 की जो पॉलिसी थी उसके तहत, फिर नवाज शरीफ की पॉलिसी, मुशर्रफ की सन 2002 की पॉलिसी, इसके तहत लगे हैं। 2018 के बाद PTI हुकूमत ने इसके अंदर एक तब्दीली की और ये कहा कि मुल्क के अंदर जो भी पावर प्लांट लगेगा, कोई भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा जिसको हम कैपेसिटी चार्जेस दें, यानी किराया अदा करें। जिसने यहाँ पावर प्लांट लगाना है ओपन बिडिंग में आए और जितनी हम उनसे बिजली लेंगे सिर्फ उसका हम मुआवजा अदा करेंगे, किराया अदा नहीं करेंगे। लेकिन सन 2018 तक बहुत ताखीर हो चुकी है। क्यों? 42,000 मेगावाट तो हमारी कैपेसिटी पहुंच चुकी है जून सन 2022 तक। डिमांड हमारी जो मैक्सिमम गर्मियों में गई वो 30,000 मेगावाट थी। लोड शेडिंग क्यों हुई? कि बिजली बहुत महंगी है और लोगों का अभी भी फी यूनिट उसके हिसाब से सस्ता है। क्यों? हुकूमत ने तेल से बिजली पैदा की, महंगे कोयले से बिजली पैदा की, वो 30 रुपये यूनिट पड़ती है। आवाम को
20 سے 24 रुपए यूनिट दी जाती है, अभी भी हुकूमत को 6 रुपए यूनिट खसारा है। तो उस खसारे को कम करने के लिए हुकूमत लोड शेडिंग करती रही। और फिर गर्मियों में तो हमारी डिमांड फिर भी ज़्यादा है, लेकिन 6 महीने जो औसतन सर्दियों के होते हैं, मसलन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों के अंदर हमारी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता घटते हुए 8 से 10,000 मेगावाट पर आवर रह जाती है। तो कहाँ 30,000 मेगावाट पर आवर डिमांड, कहाँ 8-10,000 मेगावाट। तो कैपेसिटी चार्जेस तो उतने ही पड़ेंगे जितने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इस मुतालिक मुझे समझ नहीं आ रही कि मौजूदा हुकूमत या तो आवाम को कुछ सब्ज बाग दिखा रही है। इन हालात में जब तक आप मौजूदा 42 फंक्शनल IPPs के साथ मुआहदे रीनिगोशिएट नहीं करते, उनको कैपेसिटी चार्जेस छोड़ने पर राज़ी नहीं करते, जो वो हरगिज़ नहीं होंगे क्योंकि उनके मुंह को खून लग चुका है और आपने अपने हाथ काट कर 30-30 साल के उस वक्त मुआहदे किए हुए हैं, तो वो कैसे अपनी आमदन, फिक्स्ड आमदन छोड़ेंगे। फिर इन 20 के साथ जो लाइन में है, कुछ पर काम जारी है, कुछ पर काम शुरू होना है अभी, उनका आप क्या करेंगे। तो ये एक ऐसा जालमाना सा तौक पाकिस्तान के गले पड़ चुका है करप्शन की वजह से, कमीशन माफिया की वजह से, नाहली की वजह से, कि हमें कम से कम अगले 10-15 साल ये तौक सर से उतारने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। क्यों? हमने इन कंपनियों से ना सिर्फ 30 साल के मुआहदे किए, बल्कि इनको लिख के दिया कि अगर हम किसी जगह भी अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपने पाकिस्तानी अदालत में हमारे खिलाफ केस नहीं करना, आपने लंदन जाके हमारे खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस करना है। और वहाँ पर 1-2 साल में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाता है। वो फौरी तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क मौजूद असासे बेचकर इस फलाने IPP को फलानी कंपनी को दे दी जाए, और हम मुंह तकते रह जाते हैं। क्यों? हमने जिस वक्त मुआहदे साइन किए उस वक्त के हमारे सरकारी उम्माल यानी ब्यूरोक्रेट्स और हमारे हुक्मरानों ने कमीशंस ली और हमने इतने महंगे ठेके दिए, 30% शरह मुनाफा हमने उनको गारंटी किया, किराया हमने उनको अलहदा गारंटी किया। फिर जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा उनका मुनाफा बढ़ेगा, हमने उनको डॉलर्स में पे करना है। इन तमाम वजूहात की वजह से मुझे मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश, खा वो अच्छी नीयत से हो रही हो, किसी सूरत बराबर होती हुई नज़र नहीं आ रही। और फिर इन 14,000 मेगावाट के प्लांट्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए कम से कम $5 अरब चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये आज की खबर डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे मासूम नाजरीन जो हैं वो खबर देखकर हमें टैग करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हम भी उनको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये बताना मकसूद होता है कि जनाब हुकूमतें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए या आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रही होती हैं, आवाम की गुड बुक्स में उनके यहाँ अच्छा बनने के लिए कर रही होती हैं। क्यों? ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं। आम बंदा आज तक कैपेसिटी चार्जेस को नहीं समझ सका, आम बंदा यही नहीं जान सका कितनी ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत होने के बावजूद लोड शेडिंग 8-8, 10-10 घंटे क्यों हो रही है। तो उन आवाम बेचारों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 21वीं सदी में सन 2022 में आवाम पहले से ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं और इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में वो अपने वोट के ज़रिए उन हुक्मरानों को सबक ज़रूर सिखाएंगे जिन्होंने मेरी और आपकी नस्लों की तकदीर ख़राब की है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।